अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जो रेसिपी बनाने जा रहे हैं वो है ज़र्दा। वैसे तो सभी मीठे चावल और ज़र्दा बहुत शौक़ से खाते हैं, लेकिन मीठे चावलों को अगर परफेक्ट बनाना हो तो इसमें डाले जाने वाले इंग्रेडिएंट्स की मिकदार भी अगर मुनासिब ना हो तो सारे चावलों का मज़ा ख़राब हो जाता है और देखने में भी वो अच्छे नहीं लगते। इसलिए अगर ज़र्दे को परफेक्ट और मज़ेदार बनाना हो तो नाप तोल का बराबर ख्याल रखना पड़ता है। अपनी आज की रेसिपी में हमने भी यही कोशिश की है कि परफेक्ट ज़र्दा किस तरह से बनाया जाए। रेसिपी को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले 500 ग्राम यानी आधा किलो सैला चावलों को अच्छी तरह से धोकर हमने 3 से 4 घंटे के लिए भिगो दिए। इसके बाद एक देचके या कढ़ाई में हमने तकरीबन 2.5 लीटर पानी शामिल कर दिया। साथ ही एक टुकड़ा दालचीनी का और 6 से 7 लौंग डाल लें। इसके बाद भीगे हुए चावलों को भी हम पानी में शामिल कर देंगे। साथ ही एक चाय का चम्मच येलो फूड कलर शामिल करके चावलों को बॉयल आने दें। चावलों को बॉयल आ जाए तो तकरीबन 7 से 8 मिनट तक चावलों को कवर करके इतना पकाएं कि ये मुकम्मल तौर पर गल जाए, यानी 98% चावल गल जाने चाहिए। चावल तकरीबन टेंडर हो चुके हैं, अब हम इनको छन्नी की मदद से छान लेंगे। इसके बाद इस कढ़ाई में हम आधा कप पानी शामिल कर देंगे। चीनी तकरीबन 1.5 कप शामिल करेंगे। जिस कप से हमने चावल नापे थे इसी कप से चीनी शामिल करेंगे। 1.5 कप चीनी 2 कप चावलों के लिए काफ़ी रहेगी। साथ ही आधा कप ऑयल या घी शामिल करके हम चाशनी तैयार कर लेंगे। इसके बाद एक चाय का चम्मच इलायची पाउडर शामिल कर दें। चाशनी को बस थोड़ी देर के लिए पकाना है। एक तार वाली या 2 तार वाली चाशनी बिल्कुल भी नहीं बनानी। बस चीनी मेल्ट हो जाए तो इसमें चावल शामिल कर दें और हल्के हाथों से चावलों को चाशनी में मिक्स कर लें। बहुत ज़्यादा चम्मच नहीं चलाना, वरना चावल टूट जाएंगे और खिले खिले नहीं बनेंगे। आप देख सकते हैं कि चावलों में थोड़ा पानी अभी भी बाकी है। यहाँ पर हमने कुछ ड्राई फ्रूट, मेवा, पिस्ते और बादाम शामिल किए हैं, या जो भी ड्राई फ्रूट आपके पास मौजूद हो वो शामिल कर सकते हैं। सब चीज़ों को चावलों में अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद ढककर दम फ्लेम पर 10 से 15 मिनट तक कवर करके रख देंगे।
15 मिनट के बाद कवर हटा देंगे। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल परफेक्ट किस्म का ज़र्दा बनकर तैयार हो चुका है, खिला खिला और खुशबूदार। बस अब चूल्हे को बंद कर दें और चावलों को किसी भी बर्तन में डिश आउट कर लेंगे। उम्मीद है कि ज़र्दा बनाने की ये बहुत ही आसान और मज़ेदार सी रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी, और जिनको ज़र्दा बनाना मुश्किल लगता है वो आसानी से ये ज़र्दा राइस बना लेंगे, बल्कि इंशाल्लाह परफेक्ट बना लेंगे। मज़ीद ऐसी रेसिपी और मज़ेदार सी रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल के साथ रहें। दुआओं में याद रखें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।